प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पत्र लेखन, जिसमें मैं आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने की विधि बताऊंगी। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि औपचारिक निबंध कहाँ लिखे जाते हैं या किसको लिखे जाते हैं। औपचारिक निबंध जब भी लिखना होता है तो ये आप कार्यालयों में, विद्यालयों में पत्र लेखन की जो विधि होती है उसे औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। और हम अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने मित्रों को या अपने माता पिता भाई बहन को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन दोनों ही पत्रों को लिखने की विधि बताऊंगी। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं। सबसे पहले पत्र लिखने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला है कि पत्र के दाईं ओर जिस स्थान से हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखना होगा, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो। और फिर उसके बाद उस दिन की तारीख लिखनी होगी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं। दूसरी बात है कि जब हम पत्र के दाईं ओर स्थान को सूचित करेंगे तो स्थान को दर्शाने के लिए पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक का प्रयोग करेंगे या उस स्थान पर तहसील प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जैसे दिल्ली नगरात हो जाएगा, नगरात यानी नगर से। और अगर हम तहसील प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा दिल्लीतः। तो इस प्रकार से हम स्थान को दर्शाने के लिए इन दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि पत्र को लिखना प्रारंभ करना होगा। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये पत्र हम किसको लिख रहे हैं, यानी ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक। अगर यह पत्र अनौपचारिक है यानी यह हम अपनी परिवार के सदस्यों को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये पत्र हम अपने पिता को लिख रहे हैं या अपनी माताजी को लिख रहे हैं या अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं या अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं या फिर हम अपनी संबंधियों मामा मामी नाना नानी फुआ आदि किस व्यक्ति को लिख रहे हैं। उसके बाद हमें उसके लिए उचित अभिवादन का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम पुत्र हैं और पिता को पत्र लिख रहे हैं तो शुरू में आपको लिखना होगा कि आदरणीय पितृमहोदया या आदरणीय पितुपाद, पूज्य पितुपाद। फिर उनके लिए यथोचित अभिवादन करना होगा, सादरम नमो नमः या चरणाम विंदेषु सादरम प्रणमामः। तो इस प्रकार से आप पिता को शुरू में आदरणीय पितृपादः, पूज्यपाद पितृमहोदयः, पूज्यपाद पितृमहोदयाः, इस प्रकार से आप उनका संबोधन करेंगे और उनके लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। सादर नमो नमः,
चरणार अरविंदेषु सादरम प्रणमामि या सादर प्रणमामि। और अंत में, पत्र के अंत में आप अपने आप को संबोधित करेंगे भवदाज्ञाकारी पुत्रः या पुत्री या सुता या सुतः, जो भी हो, या फिर भवत विनीत बालः, आपका विनीत यानी नम्र बालक, या भवदीय प्रिय सूत्र। इस प्रकार से पत्र के अंत में आप अपने आप को संबोधित करते हुए लिखेंगे। अगर आपकी इतनी सारी चीज़ें, ये सभी टॉपिक्स सही हो जाते हैं तो 5 नंबर के प्रश्न में, 5 नंबर के इस पत्र लेखन में आपको 2 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहूँगी। सबसे पहले है कि यदि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे उसको प्रिय मित्र करके संबोधित करेंगे या प्रिय सुहृदय देव, और फिर उसके लिए अभिवादन करेंगे सप्रेम नमो नमः। और अंत में आप अपने आप को संबोधित करते हुए लिखेंगे भवदीय मित्रम या तो स्निग्ध मित्रम भवदबंधु या स्नेहांकितः। इस प्रकार से आप अपने को संबोधित करके पत्र का अंत करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर छोटे भाई को पत्र लिखना है तो आप उसके लिए संबोधन में प्रिय करके अपने भाई का नाम बताएंगे, लिखेंगे, या प्रिय भ्रातृवर करके अपने भाई का नाम लिखेंगे, और उसके लिए शुभ आशीर्वादम या प्रसिद्धतु, शुभ आशीर्वाद या खुश रहो, इस तरह का अभिवादन करेंगे। और अंत में भवदीयो भ्राता, तुम्हारा भाई या आपका भाई, त्वदीयो भ्राता, तुम्हारा भाई, इस तरह से आप पत्र का अंत करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो चूँकि वो आपके लिए आदरणीय हैं, इसलिए पिता की तरह ही आदरणीय भ्रातृपादः या आदरणीय भ्राता करके उन्हें संबोधित करेंगे। सादरम नमस्कारम या सादरम चरण स्पर्शम करके उनको अभिवादन करेंगे। और अंत में आप अपने लिए भवदीयो भ्राता या भवदाज्ञाकारी भ्राता करके अपना नाम लिखेंगे। अगर आप ये पत्र किसी प्रकाशक को लिख रहे हैं और ये औपचारिक पत्र लेखन है तो प्रकाशक को संबोधित करने के लिए श्रीमन प्रकाशक महोदय लिखेंगे। अगर ये नगर निगम को है तो श्रीमन नगर निगम आयुक्त करके संबोधित करेंगे। और अगर ये पत्र आपके प्रधानाचार्य को है तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय करके संबोधित करेंगे। और उसके बाद आपको, अगर आपका औपचारिक पत्र है तो आपको वहाँ पे विषय लिखना होगा कि आप किस टॉपिक पर वो पत्र लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रधानाचार्य के पास आप आवेदन लिख रहे हैं और उसमें आपको 2 दिनों की छुट्टी के लिए चाहिए तो वहाँ आप विषय करके लिखेंगे कि 2 दिने अवकाशस्य हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से, और अंत में भवदीय करके आप उस पत्र को समाप्त करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार से आपकी कक्षाओं में पत्र लिखने के लिए आता है उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी। आपको एग्ज़ाम में हमेशा पत्र लेखन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, जिसमें आपको कुछ सहायक शब्द दिए रहते हैं मंजूषा में, और उन शब्दों की सहायता से आपको उस पत्र को पूरा करना रहता है। और प्रत्येक रिक्त स्थान का अंक जो है वो हाफ नंबर होता है। आपका 5 अंक का ये पत्र होता है और
10 शब्द आपको सहायक शब्दों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आप चलिए हम लोग यहाँ अभ्यास करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आप भवान देवव्रत, आप देवव्रत हैं, स्वदेश विज्ञान साहित्य प्रौद्योगिक एवं इतिहास दृष्टो समृद्ध वर्तती। आपका देश विज्ञान साहित्य प्रौद्योगिक और इतिहास की दृष्टि से समृद्ध है। इति सूचनयन, यह सूचित करने के लिए एकम पत्रम स्वपितरम लिखती, एक पत्र आपको अपने पिता को लिखना है। मंजूषाया सहायतया भवान तत्पत्रम समुचित रूपेण संपूर्यतु, दिए गए शब्दों की सहायता से आप इस पत्र को समुचित रूप से फिल करें, पूरा करें। अब चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं ये पत्र जो है श्री राम जन्मभूमि छात्रावास अयोध्यापुरी से लिखा गया है। ये जगह का नाम है। अब यहाँ तिथि है, तो आपको उस दिन की तारीख लिखनी होगी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आज की तारीख यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। आज 19 तारीख है, दूसरा महीना है और ये 2023 का सन है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रतिष्ठायाम, है ना, आप अपने पिता की इज्जत करते हुए आप यहाँ लिख रहे हैं कि पूज्य पादा पितृ महोदया, पिताजी के पूज्य चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। आप अपने पिता को इज्जत करते हुए आदर के साथ ये अभिवादन करेंगे और फिर उसके बाद उनके लिए ये पिता का संबोधन होगा और सादरम चरण स्पर्शम, आप अपनी आदरणीय पिताश्री के लिए ये अभिवादन करेंगे। ये सादरम चरण स्पर्शम आप अपनी किसी भी श्रेष्ठ, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो आपके मामा नाना कोई भी हो, उनके लिए किया जा सकता है। अब उसके बाद आप देखेंगे भवताम आशीर्वादेन अत्र सर्वम कुशलम वर्तति, आपके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ कुशल है। मम अपि समुचितम चलति, मेरी भी ठीक प्रकार से चल रही है। तो क्या? तो पठनम यानी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे वाराणसी नगर्या मम पार्श्वी, बनारसी शहर से मेरे पास, है ना, नामात्मिका पत्रिका आगच्छति, नाम की पत्रिका आती है। किस नाम की? तो ज्ञानोदधि, ज्ञानोदधि नाम की पत्रिका आती है। सा यत्र साहित्यस्य विज्ञानस्य प्रौद्योगिकस्य च ज्ञानम यक्षति, वह यहाँ साहित्य की, विज्ञान की और प्रौद्योगिक का ज्ञान देती है। तत्रैव वहीं, है ना, धर्मस्य चापि सम्यक्तया ज्ञानम ददाति, धर्म का भी सम्यक ज्ञान देती है। तो किस धर्म का? तो अर्थशास्त्रस्य धर्मस्य, अर्थशास्त्र के धर्म का भी सम्यक ज्ञान देती है। उसके बाद है तस्या वैज्ञानिक प्रौद्योगिकस्य च दृष्टिया उत्तमा लेखा प्रकाशयन्ति, उसमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिक और प्रौद्योगिक दृष्टि से उत्तम लेखों का प्रकाशन होता है। तो किस प्रकार के लेखों का प्रकाशन होता है? तो इतिहासस्य, है ना, वैज्ञानिक प्रौद्योगिक और इतिहास की दृष्टि से उत्तम लेखों का प्रकाशन होता है। यान पठित्वा विज्ञाने प्रौद्योगिके वा क्षेत्रे अधिकाधिकम ज्ञानम प्राप्यते, जिसको पढ़कर विज्ञान में और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञाने प्रौद्योगिकी व क्षेत्र यत नवीनम, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
है ना। नवीनम, अब यहाँ पे आपका होगा अनुसंधानम। नवीनम अनुसंधानम संपूर्ण विश्वे भवति। संपूर्ण विश्व में नवीन अनुसंधान यानी खोज होता है। विज्ञानस्य च क्षेत्रे यासाम नवीनानां संस्थानं व निर्माणं भवति तत्सर्वतस्या पत्रिकायां प्रकाश्यति। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नई संस्थानों संस्थान संस्थानम संस्था का निर्माण होता है वो सब उस पत्रिका में प्रकाशित है। तत्रैव तस्याम इतिहास विषयकं नवीनं लेखं पठित्वा अपि वयम् इतिहासपरकं परिपूर्ण ज्ञानं प्राप्नोतु। उसमें दिए हुए इतिहास विषय के नवीन लेखों को पढ़ करके हम लोग इतिहास परक इतिहास से युक्त परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सम्प्रति इदं श्रूयते यत् अधुना, अब यह सुनते हैं कि अब समसामयिक विषय वर्तमान समस्याओं के विषय में भी अनुसंधान परक नवीनान लेखान अपि इयं पत्रिका प्रकाशितं करिष्यति। वर्तमान समसामयिक समस्याओं से या समसामयिक सूचनाओं से संबंधित अनुसंधान परक नवीन लेखों को भी यह पत्रिका जो है प्रकाशित करेगी। संपूर्णम सम्मेल्य यह पत्रिका अतीव ज्ञानपरका अस्ति। इसका मतलब यह हुआ कि सब तरह से अगर मिलाकर के यह देखा जाए तो यह पत्रिका बहुत ही ज्ञानपरक है। अतः मह्यम अतीव रोचते, इसलिए मुझको बहुत पसंद है। यदि भवान कथयिष्यति, यदि आप कहें, ताहि अहम एकम अंक भवदय अपि प्रेषयिष्यामि। यदि आप कहें तो इस पत्रिका की एक कॉपी मैं आपके लिए भेजूंगा, है ना। मातृचरणयों मम सादर प्रणामम, माता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। उसके बाद आप अंत में पिता को संबोधित करेंगे भवतकः और अपना नाम लिखेंगे देवव्रतः। तो ये आपके पिता को एक पत्र हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगली वीडियो में मैं आपको जो औपचारिक पत्र लेखन की विधि होती है वो बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। मेरा ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 10वीं की परीक्षा के लिए देने जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।